साथियों, लोशो ग्रिड के इस नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे अंक 3 की। अंक 3 आपके लोशो ग्रिड में कितनी बार आया है और आपके व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, या आपके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके लोशो ग्रिड में 3 की उपस्थिति क्या है। उसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व आपके प्रति कैसा है और उनका स्वयं का अपने लिए व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो बहुत मज़ेदार है अंक 3। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानकारी प्राप्त कीजिए आपके लोशो ग्रिड में अंक 3 की उपस्थिति। तो लोशो ग्रिड किस प्रकार से बनता है, पहले तो ये दोबारा से समझ लीजिए आप सभी। एक लोशो ग्रिड है, इसमें जहां 4 लिखा हुआ है ना वहीं 4 रहेगा, जहां 9 लिखा हुआ है वहीं 9 रहेगा। कहने का तात्पर्य है इसके अंक स्थिर होते हैं। तो कोई सी भी आप जन्म तिथि ले लीजिए, मान लीजिए हम एक जन्म तिथि लेते हैं 8 मार्च 1985। 8 मार्च 1985 का हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। जिनका जन्म 8 मार्च 1985 को हुआ, उनके लोशो ग्रिड में 3 अंक की उपस्थिति कितनी बार होगी। तो देखिए साथियों, ये एक लोशो ग्रिड है और इसमें 8 अंक यहां पर आ रहा है, तो 8 अंक हम यहां एक ही बार आया है, बल्कि 2 बार है, तो 2 बार हम 8 को यहां पे लिख देंगे। मार्च अर्थात 3, तीसरा महीना है तो हम 3 को यहां पे लिख देंगे। एक ही बार आया है तो हमने 1 के स्थान पर 1 लिख दिया। 9 एक ही बार है, हमने इसको यहां पर लिख दिया। और 5 एक ही बार है, हमने यहां पे लिख दिया। और बाकी अंकों को हम मिटा सकते हैं क्योंकि यहां पे 4 नहीं है, 2 नहीं है, यहां पे 6 भी नहीं है और यहां पे 7 भी नहीं है। तो 8 मार्च 1985 में जन्मे व्यक्ति का लोशो ग्रिड ये है। अब इस व्यक्ति के लोशो ग्रिड में अंक 3 केवल एक बार आया है। साथियों, अंक 3 जो होता है ना, वो प्रसन्नता का सूचक है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत इंटेलिजेंसी होती है, बहुत बुद्धिमान होता है, कल्पना शक्ति बहुत जबरदस्त होती है और ऐसा व्यक्ति जो है मेमोराइज भी किसी चीज को बहुत आसानी से कर सकता है और लंबे समय तक कर सकता है। अब जन्म तिथि में केवल एक ही बार अगर अंक 3 आया है तो ऐसा व्यक्ति थॉट्स प्रोडक्टिव होता है, मतलब इसके अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अर्थात आशावादी होता है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और अपनी सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। आपको यहां पे एक चीज और बता दें, जब मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में लोशो ग्रिड में अंक 1 और अंक 2 की बात किया था तो विस्तार से बताया था। आप चाहे तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। ये जो मध्य वाला कॉलम है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 5 7 लिखा था, 7 को मिटा दिया क्योंकि इस जातक की कुंडली में यानी इस लोशो ग्रिड में 7 नहीं आ रहा था। तो ये तो मध्य से 3 5 7 वाली लाइन होती है ना, ये लाइन आपकी फीलिंग्स की होती है, आपकी भावनाओं की होती है। और अगर उस प्रकार से हम आए उधर से, तो ये 4 है आपका, 4 3 8। इस डीओबी में 4 नहीं था इसलिए मिटा दिया था। तो ये थॉट होता है। आपको मैंने 6 डायमेंशंस बताए थे, देखिए 1 2 3 डायमेंशन और 1 2 3 डायमेंशन, आप पिछले की 2 वीडियो में देख सकते हैं। तो ये 2 चीजों का बड़ा प्रबल कारक होता है, किसका, फीलिंग्स का और थॉट का। तो ये मध्य वाला जो भाग है, दोनों तरफ से वो थॉट और फीलिंग्स को प्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये तो रही आपके लोशो ग्रिड में अंक 3 की केवल एक ही बार उपस्थिति। और अगर अंक 3 2 बार आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, इमेजिनेशन बहुत करता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत चौकस होता है और एक्टिव भी होता है। थोड़ा जल्दीबाजी और बहुत जल्दीबाजी करने के कारण कुछ लोग इसे सनकी भी कह सकते हैं, मतलब किसी काम के पीछे पड़ जाना और पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में हमेशा खंडन ही करता हुआ यह व्यक्ति मिलेगा आपको। अपने विचार को व्यक्त करने की और क्रियाशीलता के कारण ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा लेखक बन जाता है। पोएट्री भी लिख सकता है, गाने भी लिख सकता है, कंपोजिशन बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी जन्म तिथि में अंक 3 की उपस्थिति 3 बार आ गई है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कल्पना शक्ति वाला होता है और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके 24 घंटे में से 12 घंटे से ज्यादा समय कुछ न कुछ
सोच में ही निकल जाते हैं, कल्पनाओं में खोया रहता है ऐसा व्यक्ति। दूसरों के साथ इसे मधुर संबंध बनाने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है, इसीलिए क्योंकि अपने अनुसार लोगों को चाहता है, अपनी कल्पना के अनुसार अपने फ्रेम में लोगों को चाहता है, इसलिए इसको मुश्किल होता है। ये स्वकेंद्रित होता है, इंट्रोवर्ट होता है, लोगों से दूरी बनाकर एकाकीपन जीवन में ज्यादा समय बिताना पसंद करता है। इसके विचार बहुत ही विलक्षण होते हैं, लेकिन अपने सपनों में खोए रहने के कारण फिर वो किसी काम में नहीं आते। तो अगर ये अपने सपनों को कम कर सके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन सके, तो अंक 3 बार उपस्थित व्यक्ति भी बहुत बड़ा लेखक या लेखन जगत का एक हस्ती बन सकता है। अगर अंक 3 आपके लोशो ग्रिड में 3 से ज्यादा बार अर्थात 4 बार आया है, तो ऐसा व्यक्ति अव्यवहारिक होता है, बहुत ज्यादा कल्पना शक्ति करने के कारण हमेशा सपनों में खोया रहता है। इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप कह सकते हैं, और अपने सपनों से उसे खुशी प्राप्त होती है। वो इसलिए दैनिक जीवन में कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि कल्पनाओं से वो बहुत कुछ बन जाता है, वास्तविक जीवन में क्रियाशीलता का अभाव होने के कारण इतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो यद्यपि चार्ट में अंक स्थिति बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अगली साल जो आ रही है 2033 की जब साल होगी, मान लीजिए आज से 10 साल बाद 3 मार्च 2033 जब चलेगा, तब चार्ट में अंक 3 की उपस्थिति 3 से ज्यादा बार हो सकती है। और फिर उसी मास की अगर 13, 23 और 31 तारीख हो जाए तो फिर 4 से ज्यादा भी हो सकती है। तब अभी तो हाल फिलहाल के चार्ट्स में अंक 3 की उपस्थिति 4 से ज्यादा नहीं होगी। तो इस शताब्दी में, इसलिए पिछले शताब्दी में जन्मे जितने भी व्यक्ति हैं, उनके लोशो ग्रिड चार्ट में 1, 2 या 3 अधिकतम 3 की उपस्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक रूप से बहुत सशक्त होते हैं, पर कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो हमेशा स्वप्न लोक में विचरण करने के कारण कभी कभी अतार्किक हो जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, और अगर अपने विचारों को एक सही दिशा दे दें तो फिर ये बहुत 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 बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं साथियों। तो ये लोशो ग्रिड में अंक 3 की उपस्थिति का प्रभाव था साथियों। आप देखिए अपने लोशो ग्रिड को बना करके कि आपके लोशो ग्रिड में अंक 3 कितनी बार आया है, और आप वैचारिक रूप से कितने सशक्त हैं, और आपको अभी किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अंक 4 के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथियों।